हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी सेक्शन नंबर 6.27 का क्वेश्चन। तो वो कहता है अ क्लास कंटेन्स 10 मेन एंड 20 वुमेन। यानी कि एक क्लास है जिसके अंदर 10 आदमी है जबकि 20 खवातीन है। ठीक है जी। तो पहले तो इनकी टोटल तादाद निकाल लें आप। ठीक है, टोटल तादाद क्या बनेगी? पीपल्स के नाम से हम इसका तादाद रख लेते हैं या ए के नाम से। चलो यार तादाद निकालते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा देखो, 20 + 10 इज इक्वल टू 30। ठीक है, 30 टोटल हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट मतलब क्या चीज़ है? वो कहता है आउट ऑफ विच, यानी जिन में से हाफ मैन एंड हाफ वुमेन, यानी कि आधे आदमी और आधे खवातीन की क्या है जी, है ब्राउन आइज। उनकी ब्राउन आइज हैं, ब्राउन आंखें हैं, आंखों का कलर जो है ब्राउन है। तो लिहाजा ये भी कैलकुलेट किए देते हैं। तो हाफ हो गई। तो बच्चों लिहाजा ये हमारे पास टोटल आदमियों की मतलब टोटल पीपल्स की तादाद आई है ना। तो चलो नेक्स्ट अभी बात करते हैं इस पे। पहले हमें इसका क्या कर लेना चाहिए? सैंपल स्पेस रेडी कर लेना चाहिए। एस के नाम से मैं इसका सैंपल स्पेस रेडी करता हूँ। तो सैंपल स्पेस आपको पता है आगे भी हम एन ऑफ एस लिखते होते हैं वैसे। चलो एन ऑफ एस किए देते हैं इसको, एन ऑफ एस। तो ये कैसे निकालेंगे देखें बच्चों। उसने आखिर में आके बात ये किया, हमें दो दो सैंपल स्पेस निकालने पड़ेंगे, सिर्फ एक नहीं होगा। दूसरा हम ब्राउन आइज वालों का निकालेंगे। वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी निकालो क्या पर्सन चूजन एट रैंडम, यानी कि एक बंदा चूज कर लिया गया है जो रैंडमली चूज किया गया है, या तो वो आदमी हो या उसकी ब्राउन आइज हो। अब देखिए दो कंडीशंस आ गई हैं, या तो वो एक आदमी है, आदमियों की तादाद तो 10 है, लेकिन ये भी बीच में आ गया कि वो उसकी ब्राउन आइज हैं। तो लिहाजा हमें दो टाइप का सैंपल स्पेस रेडी करना पड़ेगा, ब्राउन आइज वालों के लिए भी और आदमियों की तादाद के लिए भी। ठीक है, तो लिहाजा हम एन ऑफ एस पहले निकालेंगे। वो क्या होगा जी, देखें बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 30C(1). 30C(1). अब ये कि क्यों आया देखें, टोटल बंदे हैं 30, ये हमने अभी कैलकुलेट किया क्योंकि टोटल मतलब मैन प्लस वुमेन दोनों मिला के 30 बंदे हैं टोटल। तो लिहाजा उनमें से चूज एक होना है। तो लिहाजा ये आ जाएगा हमारे पास क्या जी, मैंने आपको बताया होगा कि ऊपर हमने क्या नाम है, एन की जगह टोटल तादाद लिखनी होती है और यहाँ पे आर की जगह जो हमें मतलब कि स्पेसिफाई होती है वो लिखनी होती है। तो ये कितना आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। अब बच्चों नेक्स्ट बात आ जाती है कि मैन की तादाद कितनी है। देखो ब्राउन आइज वालों की। ठीक है, अगर ब्राउन आइज वालों की बात की जाए और ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, आप इसको निकाल लो यार एन ऑफ बी के अकॉर्डिंग। एन ऑफ बी पता क्या है बच्चों, ब्राउन आइज, यानी कि टोटल ब्राउन आइज के कितने पीपल हैं ये मैं बता रहा हूँ। तो देखें ये वैसे ही पता चलेगा, वैसे ही मतलब चूज तो एक ही होना ना। तो देखो हाफ मैन एंड हाफ वुमेन, यानी देखो हाफ मैन मतलब कि 10 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे, हाफ मैन हो गए, प्लस हाफ वुमेन तो 20 को भी आप 2 से डिवाइड कर दोगे। तो ये कितना बन जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 आ गया, ब्राउन आइज वाले 15 पीपल हैं। ठीक है, तो लिहाजा बच्चों देखो फिर इतना काम तो डन हो गया। अब हम उसकी चॉइस पे आते हैं, मतलब वो चूज क्या करवाना चाहता था। तो आओ क्या बात है, वो कहता है बच्चों या तो वो आदमी हो या ब्राउन आइज वाला हो। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे आदमियों की। फार्मूला तो देखो सीधी सी बात है, हमारे पास वही बनना है जो हमने आगे प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था 26 वाले में, क्योंकि यहाँ पे भी और वाली बात आ गई। यानी यहाँ तो यूनियन हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है देखें वो आदमी भी हो और उसकी ब्राउन आइज भी हो, क्योंकि आदमियों की भी तो ब्राउन आइज हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो वुमेन आ जाए, क्योंकि वुमेन्स की भी ब्राउन आइज है। यानी कि चॉइस ऐसे ही है जैसे दोनों में से, या यूनियन भी हो सकता है, मतलब एक ही काम हो सकता है कि आदमी भी हो और ब्राउन आइज भी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आदमी की बजाय वुमेन आ जाए, यानी कि दोनों चॉइसेस आ गई। तो फार्मूला तो वही लगेगा जो प्रीवियस हमने लगाया था यूनियन वाला। अब देखें इतना काम तो हमने कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हमें प्रोबेबिलिटीज इनकी रेडी कर लेनी चाहिए, ब्राउन आइज वालों की और आदमियों की। ठीक है, तो आदमियों की प्रोबेबिलिटी मैं एम के नाम से रेडी कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, एम के नाम से। एन ऑफ एम हमारे पास कितना है, एन ऑफ एम मतलब कि आदमियों की तादाद कितनी है, टोटल 10 आदमी है, 10 मैन। ठीक है, तो इसका फार्मूला बनेगा एन ऑफ एम। बच्चों ज़रा गौर से देखें, एन ऑफ एम ओवर एन ऑफ एस। तो ये क्या आ गया देखो, एन एम एफ 10 आदमी है और अपने पास से कितनी मतलब सैंपल स्पेस है 30। तो ये बटे में 30 आ गया, 1/3 आ गया अपने पास पी ऑफ एम। इसी तरह से आपने ब्राउन की भी निकाल लेनी है, क्योंकि ब्राउन की बात भी ब्राउन बंदों की भी हो रही है, मतलब जिनकी आंखें ब्राउन है यार, बंदों की ना ब्राउन कर देना। पी ऑफ बी के नाम से इसकी निकाल लेते हैं, क्योंकि एन ऑफ बी के नाम से चलो रेडी किया हुआ तो इसको पी ऑफ बी कह देते हैं। ठीक है, ये ब्राउन पीपल्स हो गए और वो आदमियों की तादाद हो गई। एन ऑफ एस ही बटे में आएगा बच्चों। ठीक है, इतना याद रखना।
तो ब्राउन कितने हैं टोटल बच्चों? आदमी तो हमने देखे हैं कितने हैं, मतलब ब्राउन कितने बंदों की आंखें हैं? 15। तो ये 15 आ गया और बटे में अपना सैंपल स्पेस आ गया। सैंपल स्पेस क्या है जी? 30। तो ये बच्चों कितना आ गया जी? 1/2। नहीं 1/2 नहीं, 5 3 पर 15। ओह अच्छा अच्छा, 15 एक बार 15 दो बार 30, ये 1/2 आ गया। अब ठीक है, अब फार्मूला अप्लाई करते हैं जो आपको प्रीवियस में लिखवाया था मैंने, प्रीवियस में भी। एम यूनियन बी, यानी ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि दोनों मतलब के काम हो जाए, लड़का भी हो, मतलब आदमी भी हो और उसकी आंखें भी ब्राउन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आई वुमेन जाए, खातून आ जाए जिसकी आंखें ब्राउन हो। तो इसमें से हम प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे इंटरसेक्शन वाली, माइनस कर देंगे एम इंटरसेक्शन बी। दिस इज द मेन फार्मूला विच यू विल यूज इन मैनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो लिहाजा ये सब चीज़ें आपके लिए आपने रेडी करके रखी हुई हैं, बस आपके लिए पुट करने वाली बात है। तो देखो एम यूनियन बी 1/3 था ये, प्लस ये 1/2 आया हुआ है, और ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। इसका फार्मूला होता है बच्चों कि हम प्रोबेबिलिटीज़ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि पी ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय पी एम एफ बी, यहाँ पे यानी प्लस का फार्मूले है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा उनकी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि पी ऑफ एम डॉट पी ऑफ बी दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पी ऑफ एम की कितनी वैल्यू है? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हुआ क्या जी? समझ जाओ, पी ऑफ एम, ये देखो पी ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी, यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई का फार्मूला देती हैं। इंटरसेक्शन को इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मैंने उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया ताकि स्टेप ज़ाया ना हो। एम यूनियन बी इज इक्वल टू, इसको ओवरऑल कैलकुलेट कर लेते हैं अब। तो बच्चों ये आ रहा है 66.7 लिख सकते हैं इसको, या चलो यार आपके लिए पॉइंट्स में ही लिखता हूँ। 0.6666 ऐसे चलता जा रहा है, तो उसको 0.67 करके स्टॉप कर सकते हैं, 6 ही लिख दें, 7 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है, इसका मतलब 67% चांस है बच्चों इस चीज़ के कि वो या तो आदमी हो या उसकी आंखें मतलब ब्राउन भी हो या वुमेन आ जाए। इस चीज़ के 60% चांसेस हैं ओवरऑल, मतलब चॉइस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हल होता है।